नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला मंगलवार का व्रत के ऊपर। भक्तों, ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार होता है इसे बूढ़ा मंगल, बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। इस मंगल की बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। कार्तिक मास भगवान नारायण का है, वैशाख मास माधव का है और ज्येष्ठ मास हनुमान जी महाराज का है। ज्येष्ठ मास में जितने मंगल पड़ते हैं इसे बूढ़ा मंगल, बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस मंगलवार का व्रत करने से, इस मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा आराधना उपासना करने से पूरे वर्ष भर के मंगल व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी पूरे वर्ष आप मंगलवार का व्रत करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, उसका संपूर्ण फल ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करने से, हनुमान जी की आराधना उपासना करने से, व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। जिस बहन बेटियों का, बच्चों का, लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, मंगल का दान करना चाहिए। इससे उनका शीघ्रातिशीघ्र विवाह होगा, विवाह योग का निर्माण होगा और शीघ्रातिशीघ्र उनके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस बार जो मंगलवार पड़ रहा है वह 5 मंगलवार पड़ रहा है। हमेशा महीने में 4 मंगलवार अथवा 3 मंगलवार आता है, पर इस बार ज्येष्ठ महीना में 5 मंगलवार आ रहा है। वह अद्भुत है, अप्रतिम है, अद्भुत संयोग इस बार प्राप्त हो रहा है। पहला मंगलवार जो था वह 13 मई 2025 को था। दूसरा मंगलवार जो है वह 20 मई 2025 को है। तीसरा मंगलवार जो है वह 27 मई 2025 को है और चौथा मंगलवार है वह 3 जून 2025 को है और अंतिम मंगलवार, 5वां मंगलवार जो है वह 10 जून 2025 को है। यह 5 मंगलवार का आपको व्रत करना है। इस दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। जिसके कुंडली में शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, राहु की महादशा चल रही है, राशि से पंचमस्त शनि चल रहे हैं, राशि से कंटक शनि चल रहे हैं, तो आपको हनुमान जी महाराज का पूजा करना है। चमेली का और ओरिजिनल सिंदूर ले जा करके ब्राह्मण के द्वारा हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़वाइएगा। आप अपने हाथ से भी चढ़ा सकते हैं, पर ब्राह्मण के हाथ से यदि संकल्प पूर्वक चोला चढ़वाते हैं तो उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसकी महिमा है। ब्राह्मण जो होता है वह भगवान तक पहुंचने का एक जरिया है। जैसे अग्नि में आहुति देते हैं तो भगवान के मुख में जाता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण के हाथ से कराया हुआ कर्म, संपूर्ण कर्म भगवान स्वीकार करते हैं और शीघ्रातिशीघ्र उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण के हाथ से चोला चढ़वाइएगा। इस दिन आपको क्या करना है, तो चना गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाना है, बूंदी का लड्डू हनुमान जी को लगाना है, बंदरों को चना गुड़ खिलाना है और केला खिलाना है। यह समझ लीजिए कि आप कार्य करेंगे वह हनुमान जी को विशेष प्रसन्न करेगा और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेगा। इस दिन दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, इस संपुट के द्वारा सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होते हैं, ग्रह पीड़ा दूर हो जाता है, संपूर्ण संकट दूर हो जाता है, आपके आयु के ऊपर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, शरीर के ऊपर नाना प्रकार का नकारात्मक प्रभाव हो, भूत प्रेत इत्यादि का साया है वह भी दूर हो जाता है, किसी का किया कराया दूर हो जाता है, घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ कलयुग के लिए वरदान है। सभी को अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए अथवा कराना चाहिए। विशेष करके जो ज्येष्ठ मास का मंगलवार है इस दिन तो अवश्य, कोई मंगलवार आपका छूटना नहीं चाहिए। आप अवश्य सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। इस दिन 11, 21 अथवा 51 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा। इस दिन हनुमान जी महाराज को काला तिल चरणों में चढ़ाइएगा, काला उड़द चढ़ाइएगा, 2 लौंग चढ़ाइएगा। इस दिन आपको चौमुखा दीपक बना करके चमेली के तेल में अथवा सरसों के तेल में जलाना है। हनुमान जी के सामने धूप अर्पण करना है। अगरबत्ती मत जलाइएगा, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाने से वंश की वृद्धि रुक जाती है, वंश आगे नहीं बढ़ता है और वंश का नाश होता है। इसलिए अगरबत्ती न जलावें, आप धूप जलाइएगा, गूगल का धूप जलाइएगा। यह बहुत चमत्कारी होता है, धूप की महिमा है। तो गूगल का धूप जलाइएगा अथवा कोई भी अच्छा सुगंधित धूप हनुमान जी को अर्पण कीजिएगा। धूप दीप जो चौमुखा दीपक बताया वह दीपक जला दीजिएगा। आप आटे का भी बड़ा दिया बना सकते हैं,
उसमें चौमुखा दीपक, आप चाहें तो रुई का अथवा जो मोली होता है कलावा, नाड़ा छड़ी, जो लाल धागा होता है, उसका भी आप चौमुखा दीपक बना करके हनुमान जी के सामने जला सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन आप मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग के ऊपर गुड़ का जल अर्पण कीजिएगा, मसूर की दाल अर्पण कीजिएगा, एक तांबा का लोटा नया ले लीजिएगा, उसके अंदर मसूर का दाल भर दीजिएगा और तांबे का एक टुकड़ा रख करके मंदिर में ले जा करके कुछ दक्षिणा रख करके दान कर दीजिएगा अथवा ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। इससे क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रदः। मंगल ग्रह प्रसन्न होगा और मंगल ग्रह जब प्रसन्न होता है तो आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा है वह दूर हो जाता है। आप ऋण लेकर के फंस गए हैं तो भी वह संकट से आप बच जाते हैं, अथवा आपके ऊपर कर्जा चढ़ते जा रहा है, व्यापार में पैसा देकर के फंस गए हैं, नहीं मिल रहा है, वह सब भूमि भवन जमीनी विवाद कर्जा उतर जाता है और मंगल ग्रह प्रसन्न होता है। आपके अंदर साहस, ऊर्जा, शक्ति का संचार होता है। रक्त संबंधित कोई विकार है शरीर में वह दूर हो जाता है। तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य कीजिएगा। इस दिन 3 मीटर, 5 मीटर अथवा 7 मीटर कपड़ा, लाल कपड़ा कॉटन का लेकर के मंगलवार के दिन, मंगलवार जो है ज्येष्ठ मास का, इस दिन ब्राह्मण को अथवा कोई भी मंदिर में दान कीजिएगा। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होगा। माथे पर रोली का अथवा लाल चंदन का टीका कीजिएगा। गुड़ वाला जल बना करके शिवलिंग के ऊपर मंगल स्तोत्र के द्वारा आप अभिषेक कीजिएगा। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होगा और जीवन के संपूर्ण अमंगल आपके दूर हो जाएंगे। भक्तों, यह कार्य जो होते हैं अद्भुत होते हैं। इस बार का 5 मंगलवार, पांचों मंगलवार अद्भुत है और अलौकिक है, अखंड लक्ष्मी और सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। तो ज्येष्ठ महीना बहुत अपने आप में श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ महीना में आपके जो बड़े बच्चे हैं, ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री, उनका विवाह नहीं किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जिस तिथि में आपके बच्चों का जन्म होता है उस तिथि में बच्चों का विवाह नहीं किया जाता है। बड़ा बेटा और बड़ा बेटी का विवाह ज्येष्ठ महीना में नहीं किया जाता है, इसका ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि बड़ा बेटा और बड़ा बेटी का नाम माता पिता अपने मुख से उच्चारते हैं, यानी बड़ा बेटा हो बड़ा बेटी हो, उसका नाम, राशि का नाम यदि आप अपने मुख से उच्चारते हैं, उसको बुलाते हैं उसके राशि के नाम से, तो उसकी आयु घट जाती है। इसलिए आपको सावधान रहना है। एक निक नेम रख लीजिएगा। छोटे बच्चे, बीच वाले बच्चे के लिए ये नियम नहीं है, परंतु आपका जो बड़ा बेटा होगा अथवा बड़ा बेटी होगी उसका राशि का नाम अपने मुख से मत लीजिएगा। उसका निक नेम छोटा कोई प्यारा सा लाडला नाम रख लीजिएगा और उस नाम से उसको पुकारिएगा, उसको बुलाइएगा। यह कार्य आपको करना है। हनुमान जी महाराज को चोला तो चढ़ाना ही है हर एक मंगलवार को। सुंदरकांड का पाठ भी करना है और हनुमान जी के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को, संकटों को हनुमान जी दूर कर देंगे। तो ज्येष्ठ महीना में एक 9 तपा आता है। 9 दिन का 9 तपा कहा गया है। नवरात्रि के समान ही 9 तपा को बताया है। ये 9 तपा के बीच में हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। 9 तपा जो है वह 25 मई 2025 से 2 जून तक है। यह 9 तपा 9 दिन तक भगवान सूर्य आकाश से अंगारे बरसाते हैं। बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। इस भीषण गर्मी में राहगीरों को आपको जल पिलाना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए, बंदरों को खाने पीने का वस्तु देना चाहिए, राहगीरों को भोजन कराना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में पानी का प्याऊ लगाना चाहिए। आप पानी का जल प्याऊ लगाते हैं, कोई पानी पी के जाता है तो समझ लीजिए उसका सारा पुण्य आपको दे के चला गया वह व्यक्ति। इसलिए राहगीरों को, जरूरतमंदों को मीठा शरबत और नारियल पानी, चाहे शुद्ध जल, अवश्य ठंडा पानी उनको पिलाएं। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, हनुमान जी के बिना तो राम जी का भी काम नहीं चलता है, तो हमारा काम कैसे चलेगा? हनुमान जी की पूजा हम सभी को अवश्य करना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज का जो भक्त होता है वह रोगी नहीं होता है। हनुमान जी महाराज का भक्त ग्रहों से पीड़ित नहीं होता है, सभी प्रकार से बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज की पूजा इस दिन भजन कीर्तन मंगलवार को अवश्य कीजिएगा। नाम जप कीजिएगा, नाम का संकीर्तन हनुमान जी को सुनाइएगा। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं,
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है, राम का कीर्तन किया जाता है, वहाँ हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े चले आते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो राम का नाम, राम का भजन, राम का कीर्तन अवश्य आपके घर में होना चाहिए। यह कार्य कीजिएगा। भक्तों, हनुमान जी के 12 नाम हैं। 12 नाम अत्यंत चमत्कारी हैं। यदि आप शत्रु पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो 12 नाम का नित्य पाठ करें, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। यदि आप लक्ष्मी से पीड़ित हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो हनुमान जी के 12 नाम तीनों काल में 1, 3 बार, 5 बार, 9 बार अथवा 11 बार करना है। हनुमान जी के 12 नाम सभी प्रकार से 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज का भक्त जो 12 नाम का उच्चारण करता है वह भगवान श्री राम का और हनुमान जी का लाडला हो जाता है, प्यारा हो जाता है। जो हनुमान जी का लाडला हो गया, जो हनुमान जी का प्यारा हो गया, उसके जीवन में किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। हनुमान जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ में संपूर्ण सिद्धियां उसे प्रदान कर देते हैं। अष्ट सिद्धि, नवनिधि हनुमान जी उसको दे देते हैं और उसके जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख जीवन में प्राप्त होता है और अंत में आध्यात्मिक सुख भी उसे प्राप्त होता है। भक्तों, यह था ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल, बूढ़ा मंगल के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। भक्तों, आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।